Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra, class 10th, chapter 4 Financial Planning, practice set 4.3, basic part second अभी हम लोग करने वाले हैं। बेसिक पार्ट 1 में मैंने इसके पहले की जितने भी बेसिक है वो अपलोड किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दिया हूँ। आप लोग पहले उसको देखिए, उसके बाद में इसको देखेंगे, ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। देखो, प्रीवियस ईयर में मीन्स क्लास 9th में हम लोग ने इन्वेस्ट और सेविंग के बारे में, बचत और निवेश के बारे में कुछ बातें समझी थी। अब यहाँ पे आइए देखिए, श्वेता इज वर्किंग इन कंपनी। श्वेता जो है एक कोई कंपनी में काम कर रही है। फ्रॉम दिस मंथ हर सैलरी इंक्रीज्ड बाय 5%। इस महीने से उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी बढ़ गई है? 5%। एंड इन द नेक्स्ट मंथ सी विल ऑल्सो गेट बोनस। और नेक्स्ट मंथ में उसको बोनस भी मिलने वाला है। सी इज थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग दिस इंक्रीमेंट। जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको वो क्या सोच रही है? इन्वेस्ट करने के लिए सोच रही है। तो कितनी इंक्रीमेंट हुई है उसकी? 5% उसका सैलरी बढ़ा है और बोनस मिलने वाला है। हर फ्रेंड नेहा इज वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। जो श्वेता की जो फ्रेंड नेहा है वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं पे वर्क करती है, ठीक है। सो सी कैन एडवाइस श्वेता इन दिस मैटर। तो वो जो उसकी फ्रेंड है, श्वेता की जो फ्रेंड नेहा है, उसको कुछ एडवाइस दे सकती है। तो नेहा टोल्ड, नेहा क्या बोलती है, उसको क्या एडवाइस देती है? इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन इन वंस इन्वेस्टमेंट। जितना भी तुम्हारा सैलरी इंक्रीज हुआ है, जितना भी तुम्हारा बढ़ा हुआ है, उसको तुम इन्वेस्टमेंट कर सकती हो। यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन लाइफ इंश्योरेंस। मतलब तुम लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकती हो, हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकती हो, ओविंग अ हाउस, खुद का घर ले सकती हो, एफडीज कर सकती हो, एंड रिकरिंग अकाउंट इन अ बैंक। और बैंक में रिकरिंग अकाउंट भी ओपन कर सकती हो, आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहां पे देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हो? क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स घर वगैरह खरीद सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो श्वेता को बोला गया आप ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो श्वेता ने क्या बोला? आई हैव इंश्योरेंस, मेरे पास इंश्योरेंस तो है, एफडी इन बैंक भी है, इवन प्रोविडेंट फंड भी उनका कट रहा है, इज डिडक्टेड रेगुलरली फ्रॉम माई सैलरी। उसके सैलरी से प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ भी कट रहा है। व्हाट आर द अदर वे। अब श्वेता क्या बोलती है कि और कोई दूसरा रास्ता है? तो नेहा आंसर करती है, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा इज अ मोर पॉपुलर दिस डेज। इस समय ये सारी चीजें ज्यादा चल रही है। कौन से? इन्वेस्टिंग इन शेयर्स मतलब शेयर में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें इस समय ज्यादा चल रही है। तो इंक्लिनेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स एसआईपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। आज की तारीख में, आज के समय पे एसआईपी भी ज्यादा पब्लिक डिमांड कर रही, पब्लिक उसमें भी ज्यादा इन्वेस्ट करती है। वेल आई थिंक यू आर गेटिंग सैलरी इंक्रीमेंट एवरी मंथ। अब क्या बोल रही है नेहा, क्या बोल रही है श्वेता की फ्रेंड, क्या बोल रही है? ठीक है, तुमको तो मतलब अभी सैलरी तुम्हारा एवरी मंथ इंक्रीज हो जाएगा। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी तुम कर लो, इज सुटेबल फॉर यू। मतलब जो एसआईपी पे क्या होता है कि हर मंथ में तुमको सेम अमाउंट डालना रहेगा। वी हेयर सच डायलॉग्स एवरी नाउ एंड देन। हम लोगों ने ये दोनों के अभी तक के सभी डायलॉग सुने। सो वी आर मस्ट हैव टू द करंट इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल फॉर ऑल एज इट सेज।
और ये जो SIP वाला है, SIP के लिए क्या लोगो है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये मतलब इनका लोगो है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट शेयर्स, ये चैप्टर में हम लोग शेयर के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में एंड SIP बिफोर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन देम, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए हम लोग अब क्या, यहाँ पे देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? शेयर्स के बारे में। टू ओन अ शॉप इज अ प्रोप्राइटरशिप, अगर कोई एक शॉप होता है, खुद का शॉप होता है, खुद का दुकान होता है, तो वो किस में चले जाता है? प्रोप्राइटरशिप में जाता है। When two or more individual coming together to carry out a business in a partnership, अगर दो या दो से ज्यादा मालिक रहेंगे, या तो दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। विच रिक्वायर्स स्मॉल कैपिटल, जो या पार्टनरशिप हो जाएगा या प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, तो उसके लिए हमको कितना कैपिटल चाहिए? छोटा पूंजी चाहिए, स्मॉल कैपिटल चाहिए, छोटा पूंजी चाहिए। टू इस्टेब्लिश अ कंपनी, अगर हमको कोई कंपनी ओपन करना है, डिजायरिंग पर्सन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कंपनी है, अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी है तो उसमें कितने पर्सन साथ में आएंगे तो हम लोग कंपनी खोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो भी हम कंपनी अगर ओपन करते हैं तो इसके लिए हमको रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसमें? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में। पर्सन हु फॉर्म अ कंपनीज आर कॉल्ड प्रोमोटर्स एंड द कंपनी इज कॉल्ड लिमिटेड कंपनी। जो कंपनी के पर्सन रहेंगे, जैसे कंपनी के जो कंपनी किसने ओपन किया है, तो वो कंपनी के पर्सन को जिसने ओपन किया है उसको क्या बोला जाएगा? प्रोमोटर्स बोला जाएगा। और कंपनी को क्या नाम दिया जाएगा? लिमिटेड कंपनी नाम दिया जाएगा। पर्सनल कंपनी नहीं होगा, वो लिमिटेड कंपनी होगा। अब यहाँ पे देखो, अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी कॉल्ड कैपिटल, कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होती है उसको क्या बोला जाएगा? पूंजी बोला जाएगा, कैपिटल बोला जाएगा। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स, ये जो कैपिटल रहे, जो भी कैपिटल लगेगा उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पूंजी लगेगी उसको डिवाइड किया जाएगा। ईच पार्ट ऑफ ₹1, 1 रुपए का पार्ट, 2 रुपए का पार्ट, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 100 रुपीज, इस तरीके से अलग अलग पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स, ऐसे ही पार्ट को शेयर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, कंपनी का शेयर कहा जाता है। ये एक्चुअल में पैसे नहीं है, ये सिर्फ शेयर है। These shares are sold in the share market, ये शेयर को शेयर मार्केट में बेचा जाता है। टू रेज द कैपिटल, कैपिटल को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ₹1, ₹2, ₹10, 100 ये जो दिया गया है, ये पहले इस चीज को समझ लो। एक्चुअल में ये पैसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ लिखा हुआ रहता है। हाँ, अभी यहाँ पे शेयर का क्या डेफिनेशन दिया गया देखो, अ शेयर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल। ये क्या होता है? कैपिटल का एक छोटा सा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। द वैल्यू ऑफ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट, उसकी जो वैल्यू रहती है वो कंपनी के सर्टिफिकेट पे रहता है विद अदर डिटेल्स, और भी सारे डिटेल्स रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो जब हम शेयर खरीदते हैं, रियल में हम वहां से कुछ खरीदते नहीं है, सिर्फ हमको एक पेज पे प्रिंट करके, सिर्फ एक पेज पे हमको प्रिंट करके दे दिया जाता है कि हाँ इतने रुपए इसका तुमने शेयर खरीदा है। जैसे सपोज ये ₹1 लिखा है ना, तो सिर्फ एक पेपर पे ₹1 लिखा रहेगा, तो 1 रुपए का शेयर मैं कितने रुपए में खरीदूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगी। ये हम लोग फेस वैल्यू हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे देखो, इस तरीके से हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? शेयर सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफाइड बाय द, दिस इज टू सर्टिफाइड
ये हमारा शेयर सर्टिफिकेट, इस तरीके से हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शेयर सर्टिफिकेट, फिर ये किसके नाम पे शो किया गया है, जॉन अदम बैरन के नाम पे। हाँ, इनका एड्रेस पूरा लिखा गया है, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा इनका एड्रेस है। और इन्होंने कभी खरीदा है, 24 अक्टूबर 2016 में। और रजिस्टर होल्डर ऑफ द 1000, एंड यहाँ पे डॉलर में दिया हुआ है 1, मतलब 100 रुपए का इन्होंने खरीदा है। अभी देखो, इसको खरीदने के लिए ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, इसको खरीदने के लिए इन्होंने कितना रुपीस दिया है, $100 कुछ दिया है। ठीक है, ये $100 उन्होंने दिया है। तो ये $100 अगर मान लो उन्होंने दिया है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मतलब स्पेसिमेन है, ये एक नमूना है, रियल का नहीं है। तो ये जो $100 दिया हुआ है, तो ये $100 के बदले में इनको क्या मिलेगा मालूम है, सिर्फ ये छोटा सा ये सर्टिफिकेट मिलेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है, शेयर सर्टिफिकेट है। तो ये जो $100 लिखा हुआ है, ये क्या है, ये तुम्हारा फेस वैल्यू है। वो हम लोग फेस वैल्यू क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ये क्या है, ये $100 हम कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, $100। ठीक है, कंपनी हमको एक ये छोटा सा कागज दे देगी, जब भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ही जाकर के हमको बेनिफिट होगा। तो हम लोग उसको ये कागज देंगे तो हमको बढ़ा हुआ रकम मिलेगा, बढ़ी हुई पूंजी हमको मिलेगी। अब क्या दिया गया है, शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, अ पर्सन हु ऑन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स। जो पर्सन कंपनी के शेयर को खरीदता है उसको क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर्स कहा जाएगा। द शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी इन अ प्रोपोर्शन अ नंबर ऑफ द शेयर्स ही सी होल्ड्स। जितना परसेंट, या बोल सकते जितना वो शेयर खरीदेगा उतना परसेंट का वो उसका शेयर होल्डर बन जाएगा, उसका उतना परसेंट का वो मालिक बन सकता है। सपोज अगर कोई कंपनी है तो जितना भी उसका 100% शेयर है, अगर किसी ने 20% उसका शेयर खरीद लिया तो वो 20% का मालिक हो जाएगा। किसी ने 30% का खरीदा है, किसी ने 10% खरीदा है, किसी ने 20% खरीदा है, किसी ने कितना बचा, 20% बचा। तो इसमें सपोज 5 लोगों ने इसके शेयर खरीदे हैं, तो ये 20% का मालिक हो जाएगा, ये 30% का मालिक हो जाएगा, ये 10% का मालिक हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, ये 20 का मालिक हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने परसेंट तुम शेयर खरीदोगे उसमें हो सकता है कोई 1% का मालिक हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, उसमें एक का तो पैसा नहीं लगेगा, उसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगता है। तो जैसे भी जितना भी तुम शेयर खरीदोगे उतने परसेंटेज के तुम वहां पे मालिक बन सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यहाँ पे इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स होता है। जिस जगह पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज। इट इज ऑल्सो नोन एज अ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। और इसको और क्या कहा जाता है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। कंपनी जो है वो लिस्ट बनाती है कि हमको जो शेयर बेचना है या खरीदना है वो कहाँ पे जाएगा, वो स्टॉक मार्केट में। और ये जो स्टॉक मार्केट है ये अपने मुंबई में भी है। अब यहाँ पे देखते हैं फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फेस वैल्यू देख लेते हैं। द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जैसा कि अभी मैंने जस्ट इसके पहले शेयर सर्टिफिकेट दिखाया था, उसके ऊपर जो $100 था वो $100 उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो प्रिंट हुई वैल्यू रहती है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर का फेस वैल्यू बोला जाएगा। इट इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, और इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं
प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं और एंड पार वैल्यू भी बोलते हैं। ये याद रखना, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। और ये जो होता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड रहता है, जो भी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंटेड रहेगा वही क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। अब उसके बाद मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मीन्स कैसा हो गया कि बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का क्या होगा, जो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पे देखो, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। सपोज शेयर सर्टिफिकेट में सपोज $100 था, ठीक है। $100 का तुमने शेयर खरीद लिया, आज उसकी प्राइस थी ₹100। हाँ, हम लोग डॉलर को ना देख करके हम लोग रुपीस में भी चलते हैं। तो ₹100 उसका क्या हुआ, हमको शेयर सर्टिफिकेट में मिल के आया ₹100। हाँ, अगर सपोज मैं उसको बेच रहा हूं, अगर ₹120 हो गया, हाँ, तो ₹120 अगर उसकी प्राइस हो गई तो मुझे ₹20 का बेनिफिट होगा। और सपोज अगर उसकी मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य अगर ₹80 है, तो भी अगर मैं इसको बेच रहा हूं तो मुझे ₹20 का माइनस होगा, मतलब घाटा होगा। यहाँ पे ₹20 का प्लस होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो फेस वैल्यू होता है वो प्रिंटेड होता है और मार्केट वैल्यू मार्केट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। इसको कोई कुछ बोल नहीं सकता। मार्केट वैल्यू कब कहाँ पे कम हो जाएगा, कब कहाँ पे ज्यादा हो जाएगा शेयर मार्केट में, कोई नहीं बता सकता। इन द लाइव शेयर मार्केट द मार्केट वैल्यू चेंज फ्रीक्वेंटली। ये हर एक सेकेंड में चेंज होते रहता है मार्केट वैल्यू। अभी सपोज 120 है और एक सेकेंड के बाद में हो जाएगा 119, फिर से नेक्स्ट सेकेंड में हो जाएगा समझ लो 70 हो गया, फिर से उसके नेक्स्ट सेकेंड में हो जाएगा 200। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी भी चेंज हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इट इज अ कंपनीज परफॉर्मेंस इज अ बेटर। अगर किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है, देन एक्सपेक्टेड द दो शेयर्स आर इन ए डिमांड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। द नंबर्स ऑफ शेयर इज फिक्स्ड। नंबर ऑफ शेयर कभी भी बढ़ते घटते नहीं है। जितना एक बार नंबर ऑफ शेयर निकाल दिया उतना शेयर रहना ही रहना है। देयरफॉर शेयर सप्लाईज कुड नॉट बी इंक्रीज। जो शेयर है, शेयर तो नहीं बढ़ सकता है, एंड हेंस द शेयर प्राइस इंक्रीज। और उसका जो शेयर का प्राइस है इंक्रीज हो जाएगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी ज्यादा इनकम कर रही है, तो ही हमारा प्राइस इंक्रीज होगा। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल। अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, द शेयर प्राइस फॉल, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। देखो, कभी भी कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर है कि उसकी शेयर की प्राइस जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ेगी या मार्केट वैल्यू घटेगी। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। इंक्रीज इन द प्राइस सोन बाय। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो हमको ये ट्राइंगल यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है, रियल में ये ग्रीन ट्राइंगल अपवर्ड की तरफ रहेगा। और अगर इसका डिक्रीज होता है प्राइस इन सोन, रेड ट्राइंगल डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। ये मतलब रेड और ग्रीन दिखेगा। कुछ इस तरीके से दिखता है। देखो, ये अगर साइन रहेगा, ये साइन रहे, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर इस तरीके का साइन है तो क्या होगा, हमारा प्राइस मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये साइन रहेगा तो हमारा डिक्रीज हो रहा है, हमारा मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। दिस इज रीजन फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स। और ये कहाँ पे होता है, सेंसेक्स और निफ्टी में होता है। इसके वजह से ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। अब देख लेते हैं डिविडेंड, लाभांश। लाभांश का मतलब क्या हो गया, हमको बेनिफिट कितना हो रहा है। ठीक है। द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविडेंड।
जो भी कंपनी का एनुअल प्रॉफिट होगा, जो एक साल में जितना भी प्रॉफिट होगा, वो जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे सबको इक्वली बांटा, सॉरी, जितना उसका शेयर है उतना पार्ट में करके उसको बांटा जाएगा। जिस हिसाब से उसका शेयर है, जितना परसेंटेज उसका शेयर है उस हिसाब से उसको बांटा जाएगा और इसी को क्या कहा जाएगा, डिविडेंड कहा जाएगा। इफ अ कंपनी इज अ परफॉर्मिंग वेल, अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, देन वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज, हेंस द प्राइस ऑफ शेयर गोस अप। तो अगर परफॉर्म अच्छा कर रही है तो डिविडेंड भी उनको अच्छा मिलेगा, उसका कैपिटल भी बढ़ जाएगा। एज द रिजल्ट कंपनी गिव्स अ गुड डिविडेंड, इसमें हमको अच्छा डिविडेंड मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फॉर द शेयर होल्डर्स द डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री। जो अब यहाँ पे देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं रहती है। अभी देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, देयर आर टू मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया का 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है। पहला कौन सा है? पहला है BSE और दूसरा कौन सा है? NSE। तो BSE का फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। BSE इज द ओल्डेस्ट इन एशिया। BSE जो है एशिया का ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। एंड NSE इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, और जो NSE है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। देयर आर 2 शेयर इंडाइसेस नेमली, यहाँ पे 2 शेयर्स हैं। सबसे पहला कौन सा है? सेंसेक्स और निफ्टी। ये 2 नाम आप लोगों ने टीवी वगैरह पे, न्यूज वगैरह पे सुना होगा। विच रिफ्लेक्ट ओवरऑल द मार्केट sentiments, which reflect the overall market sentiments। ये पूरे मतलब पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। सेंसेक्स का मीन क्या होता है? सेंसिटिव, और इंडेक्स के अंदर से सेंस और AX लेने पर सेंसेक्स बनता है। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय BSE, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? BSE ने बनाया है। इसने कब इंट्रोड्यूस किया? 1 जनवरी 1986 में, 1 जनवरी 1986 में। सेंसेक्स इज डिटरमाइंड फ्रॉम 30 स्टॉक्स। इसमें कितने स्टॉक्स है? 30 स्टॉक्स है। दे आर स्टॉक ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज फॉर्म दिस द मेन सेक्टर्स। इसमें जो इतने भी कंपनियां हैं सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसके बाद निफ्टी क्या है? निफ्टी जो निफ्टी है, एज द नेम सजेस्ट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। इसमें भी 2 वर्ड्स है, NSE। देखो पहले वाले को कौन बनाया था? पहले वाले को BSE ने बनाया, और निफ्टी को कौन बना रहा है? NSE बना रहा है। NSE एंड 50, तो इफ्टी और यन को मिलाकर के हो गया निफ्टी। विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय NSE। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिया टॉप मोस्ट आउट परफॉर्मिंग 50 कंपनीज। इसके अंदर इंडिया के बड़े बड़े 50 कंपनीज वर्क करते हैं, या बोल सकते हो ये इंडिया के टॉप मोस्ट 50 कंपनीज के शेयर्स निफ्टी में निफ्टी के शेयर बाजार में सेल और बाय होते। यहाँ पे देखो, विजिट द वेबसाइट ऑफ सेबी। सेबी के वेबसाइट में जाओ। ऑल्सो गेट इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर मार्केट फ्रॉम टीवी चैनल्स। और तुमको शेयर मार्केट के बारे में और कहाँ पे जानकारी मिल सकती है? टीवी चैनल्स में मिल सकती है। BSE NSE वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट में जा करके देख सकते हो। वॉच वीडियोस ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको देख सकते हो। देयर यू कैन सी 2 स्ट्रिप कंटिन्यूअस फ्लैशिंग। वहाँ पे तुमको ये दिखेगा कि 2 लाइन बराबर बराबर पे फ्लैश हो रहा है। एडवांस एंड डिक्लाइंस, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके से। इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू के शेयर के हिसाब से। जनरली द अपर स्ट्रिप शोस BSE, जो नॉर्मल होता है, जो अपर स्ट्रिप होता है, सबसे ऊपर का जो स्ट्रिप होता है, लाइन होता है, वो BSE का होता है। वाइल लोअर स्ट्रिप शोस NSE शेयर्स, और जो उसका लोअर सबसे नीचे जो उसका स्ट्रिप जलता है, जो लाइन है, वही NSE का शेयर दिखाता है।
ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स। तुमको वहां पे उसकी बुक वैल्यू भी दिखेगी। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, अंकित मूल्य और बाजार मूल्य पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा है, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो शेयर इज एट प्रीमियम, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्रीमियम का मतलब क्या होगा, प्लस होता है, ठीक है। और अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो गए तो एट पार, मतलब ना तो मार्केट वैल्यू बढ़ी है ना तो घटी है। फिर अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई और फेस वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, शेयर इज एट डिस्काउंट। जब प्रीमियम रहेगा तो प्लस होगा, ये इक्वल हो जाएगा, और डिस्काउंट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीज याद रखना। अगर तुमको क्वेश्चन में दिया गया है कि मार्केट वैल्यू इज अगर तुमको क्वेश्चन में दिया गया कि मार्केट वैल्यू इज एट प्रीमियम, तो हमको प्लस करना पड़ेगा। इज एट पार तो इक्वल करना पड़ेगा, और इज एट डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी दिया है, फॉर सपोज फेस वैल्यू दिया 10 रुपीज, ये 15 रुपीज दिया गया है, तो 15 माइनस 10 करके ये 5 रुपीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब 5 रुपीज हो जाएगा तो ये क्या किसमें चले जाएगा, 8 प्रीमियम में चले जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब सेकंड वाले में अगर देखो दोनों का दोनों इक्वल है तो वो किसमें चले जाएगा, पार में चले जाएगा। और फेस वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू जो है 7 है, तो मतलब मार्केट वैल्यू कम हो गई। मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो द शेयर इज एट डिस्काउंट, इस तरीके से रहेगा। अब उसके बाद है सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड का मतलब कितना हुआ कि हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ द परचेस, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेस द शेयर इज सम इन्वेस्टेड। कितना सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ये याद रखना, ये सब जितने भी फॉर्मूला बनेंगे सबके सब हमको यूज होने वाला है। यहाँ पे देखो क्या दिया क्वेश्चन में, स्मिता हैज इन्वेस्टेड 12,000 रुपीज एंड परचेस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका कितना है, 10 रुपीज है। एट द प्रीमियम ऑफ 2, प्रीमियम 2 है, मतलब प्रीमियम आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सी परचेस्ड। हमको क्या निकालना है कि उसने कितना शेयर परचेस किया है। कंप्लीट द गिवन एक्टिविटी टू गेट द आंसर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, देखो फेस वैल्यू दिया गया है 10 और प्रीमियम दिया गया है 2, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इसका मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट तो है हमारे पास 12,000, उसके बाद मार्केट वैल्यू नहीं, तो मार्केट वैल्यू का क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम लिख लो, ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, हो जाएगा 10 प्लस 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा यहाँ पे मार्केट वैल्यू आ गई 12 रुपीज, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 1000 शेयर्स। तो ये रहा हमारा बेसिक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 4.3 करेंगे।